नमस्कार परेश नागर जी। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आपका हमारे चैनल पर हाँ। स्वागत है। भारत जोड़ो यात्री के रूप में आप लगातार राहुल गांधी के साथ उक्त यात्रा में चल रहे हैं। आशा करते हैं कि आपकी यात्रा मंगलकारी है और लगातार आप निरंतर बिना थके बिना किसी पीड़ा से उक्त यात्रा में चल रहे हैं। गांधी जयंती के इस अवसर पर आप किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं और हाँ। यह बताएं कि अब तक आपकी यात्रा कहाँ तक पहुँच गई है। हाँ, बिल्कुल। संदेश तो पहले ये कि पहले जैसे मैंने बताया कि हम कर्नाटका के मैसूर जिले के बदन बालू गांव में है। यहाँ गांधी जी 1927 से 1932 के बीच में 2 बार आए। तो यहाँ खादी ग्रामोद्योग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो खादी ग्रामोद्योग है, जब गांधी जब आए तो गांधी ने यहाँ से शुरुआत करी। 4 दलित महिलाओं के द्वारा इसकी शुरुआत की थी। या खादी खादी के वस्त्र बनते और आज 300 महिलाएं खादी ग्राम उद्योग में काम कर रही हैं। 7 एकड़ के आसपास का जो खादी ग्राम उद्योग है। तो कर्नाटका में जगह जगह आपको ये चीज देखने को मिलती है। और गांधी तकरीबन 18 बार कर्नाटका आए हैं। पहली बार 1915 के आसपास गांधी यहाँ आए थे। तो आज गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर हमारे द्वारा वृक्षारोपण भी यहाँ किया गया। बदनापुर जो बदनपुर जो गांव है, अभी वहां पर हमारे द्वारा श्रमदान किया जाएगा। एक रोड का निर्माण हो रहा है। तो उस रोड के निर्माण में जितना भी सहयोग होगा, श्रमदान हमसे होगा बनाने में। वो पूरा श्रमदान भारत यात्रियों के द्वारा किया जाएगा। और उस रूट का नाम जो है भारत जोड़ो रूट रखा जाएगा। तो ये एक ऐतिहासिक पल हमारे लिए, भारत जोड़ो यात्री सभी यात्रियों के लिए और इस यात्रा के लिए रहेगा। और आज का जो पूरा दिन है वो शास्त्री जी और बापू जी को शास्त्री जी और बापू को समर्पित है। श्रमदान के लिए, वृक्षारोपण के लिए, जो भी एक कार्य जो कर सकते हैं उन सब कार्यों के लिए समर्पित रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश कर्नाटक राज्य में हो चुका है और यह कह सकते हैं कि यह संयोग ही है कि गांधी जयंती के अवसर पर कर्नाटक पहुंची यात्रा और सत्ताधारी दल जो कि केंद्र में है उसकी सरकार भी है। तो गांधी जयंती के अवसर पर आप इसे किस रूप में देखते हैं, थोड़ा हमें विस्तृत रूप से बताएं। नहीं, संदेश क्या, गांधी गांधी को लेके मैंने 2 लाइन लिखी थी कि जुल्मी जब थक जाएगा तब लेगा याद तेरी, गांधी शोर में भी गूंजेगी आवाज तेरी। तो जब यात्रा का पहला दिन हमारा कर्नाटका में था, तो यानी ये बातें बड़ी छोटी सी बातें होती है। जो पूरे होर्डिंग्स राहुल गांधी जी और सबके लगे थे, तो वो ना फाड़ दिए गए थे। उसके बाद भी यात्रा की शुरुआत हुई। तो राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी बात करी कि ये यात्रा पूरी कश्मीर तक जाएगी। कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती। ऊर्जा के साथ निकल रही है। तो इसे जितना भी आप नेगेटिव करने की कोशिश करो, कुछ भी आप बतलाओ, मीडिया कुछ भी बोले इस यात्रा के बारे में, फिर भी इस यात्रा का जो संदेश है प्यार और मोहब्बत का, जो पूरे देश में जाएगा, कन्याकुमारी से कश्मीर में। और जब जब देश के अंदर कोई बड़ा बदलाव होता है तो सत्ताधारी जो पक्ष होता है वो कई तरह की बातें देश में बोलता है। तो ये यात्रा उसी का एक हिस्सा है। चाहे कितना भी कुछ करने की कोशिश करो, फिर भी ये यात्रा जारी रहेगी। इस यात्रा को कोई नहीं रोक सकता है। वो गांधी ने बहुत बढ़िया लिखा था, बोला है कि जब मैं निराश होता हूँ तब मैं याद करता हूँ कि सत्य का मार्ग होता है, किंतु प्रेम इसे सदैव जीत लेता है। यहाँ अत्याचारी और हत्यारे भी हुए और कुछ समय के लिए वे अपराजय लगते थे, किंतु अंत में उनका पतन होता है। तो कभी सत्ता इस अहंकार में है, केंद्र में बैठी हुई सत्ता की हमें कोई हरा नहीं सकता है, हम हमेशा जीतते ही रहेंगे। तो उनको इतिहास के पन्नों को पलटना चाहिए और सीखना चाहिए कि सिकंदर से लेके बड़े बड़े जितने भी शासक रहे, उनको जमीन की धूल से अवगत होना पड़ा। तो सत्ता और विपक्ष का जो एक संबंध है, 70 साल कांग्रेस रही शासन में, लेकिन जो विपक्ष की भूमिका रही वो हमेशा कांग्रेस ने विपक्ष को सहारा है, मोबिलाइज करा है विपक्ष को। पंडित नेहरू को आप देखिए, पंडित नेहरू ने किस तरह अटल बिहारी वाजपेयी को सत्ता में लेकर आए, सारी चीज करी। तो विपक्ष की जो भूमिका है वो सत्ता को साथ लेकर चलने की, सत्ता की होना चाहिए। लेकिन आज का जो दौर है वो कहीं ना कहीं एक दुश्मनी के दौर पर विपक्ष को देखा जा रहा है। तो ये देश के आने वाली पीढ़ियों के लिए और देश हित के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये यात्रा प्रेम का एक संदेश है। और प्रेम के संदेश में जितनी भी रुकावटें आए, जितनी भी कड़वाहट आए, लेकिन प्रेम का संदेश बिल्कुल जारी रहेगा और सदैव जारी रहेगा। परेश भाई, आपको बताऊं कि भारत जोड़ो यात्रा का असर अब मध्य प्रदेश के भी अन्य हिस्सों में देखने को मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा
का प्रभाव लगता है कि कई जगहों पर देख रहे हैं हम। आपको बताऊं कि अपने नज़दीकी क्षेत्र नसुल्लगंज में भी भारत जोड़ो यात्रा के तहत लोग पद यात्रा कर रहे हैं। लगभग 25 से 26 किलोमीटर की यह यात्रा है। क्या मानते हैं इस भारत जोड़ो यात्रा और एकता को? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, काफी अच्छा संदेश है। और देश में कई जगह यात्राएं आज गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। तो यह अच्छा संदेश है कि लोग यात्राओं से जुड़ रहे हैं। जब ये यात्रा से जुड़ते हैं तो मैं एक आज का जो मेरा किस्सा मैं बताता हूँ। आज गांधी जयंती है। जब हम इस आश्रम में आए, यहाँ गांधी आए, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम वर्धा में अहिंसा के रास्ते संगम, कई कैंप वर्धा में मैंने अटेंड करे हैं जहाँ गांधी रहे हैं। गुजरात साबरमती भी मैं गया हूँ। तो यहाँ जहाँ गांधी के कदम पड़े धरती पर, जहाँ जहाँ गांधी रहे, तो वहाँ की ऊर्जा आज भी ऐसा लगता है कि उस ऊर्जा में गांधी रह रहे हैं। तो जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पूरा गांधी, राहुल गांधी सब बैठे हुए थे और बड़ा म्यूजिक अच्छा सिस्टम था। साबरमती के संत से लेके रघुपति राघव, राजा राम, सारे गाने बज रहे थे। तो मैं एक ध्यान की मुद्रा में था। तो मुझे ऐसा लगता है गांधी को समझने के लिए आपको सबसे पहले आपका राजनीति का चश्मा उतारना पड़ेगा। अब राजनीतिक चश्मे से गांधी को नहीं समझ सकते हो। गांधी को जानने के लिए आपको अध्यात्म को पढ़ना पड़ेगा, अध्यात्म को सीखना पड़ेगा। तो आप जान पाओगे कि गांधी क्या है। आज कोई भी व्यक्ति गांधी पे टिप्पणी कर रहा है तो ये गांधी गांधी की लड़ाई यही थी ना, गांधी की असली लड़ाई। और आज कभी गांधी होते हो, गोडसे होते, तो मुझे ऐसा लगता है कि गोडसे की गोली मारने के बाद भी गांधी उसको गले लगा लेते। गांधी प्यार का प्रतीक है। गांधी मारे नहीं जा सकते हैं। गांधी विचारों के तौर पर जिंदा रहेंगे और उन्हें कोई नहीं मार सकता। आज कितनी भी शक्तियां, कितना भी दुष्प्रचार गांधी के बारे में कर ले, जितना दुष्प्रचार होगा उतना ही गांधी का नाम, गांधी के विचार आगे होंगे। गांधी ना ही महामानव की श्रेणी में है, ना ही महापुरुष की श्रेणी में। गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने अपने जीवन में हमेशा बदलाव और विचारों की जो स्वतंत्रता गांधी के अंदर थी, दृढ़ता थी। तो एक युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि विचारों में दृढ़ होना सबसे ज्यादा जरूरी बात है। आपके विचार दृढ़ित होना चाहिए। आपकी जो विचार होना चाहिए वो बिल्कुल आजाद होना चाहिए। वही लड़ाई गांधी ने लड़ी है और उससे सीखने को कितना मिलेगा। आप पढ़ो तो गांधी को, गांधी को पढ़ना है तो आप इतिहास को पढ़ो, किताबों को पढ़ो। व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से कभी गांधी को आप पढ़ोगे तो आप उतना ही जान पाओगे जितना आपके सामने परोसा जा रहा है। तो उससे आप गांधी को नहीं पढ़ पाओगे। फिर आप कुछ भी गोडसे की जितना भी महिमा मंडप करो, लेकिन जब विश्व पटल पर आप जाओगे तो आप गांधी के नाम से ही याद किए जाओगे, ना कि गोडसे के नाम से याद किए जाओगे। वाकई वाकई परेश भाई, आपने गांधी जी के बारे में काफ़ी अच्छी बात कही है। और विश्व पटल में वाकई गांधी के विचारों को अमरता मिली हुई है। कई महापुरुष और दुनिया के कई लीडरों ने बिल्कुल गांधी को बिल्कुल ऋषभ भाई। अपना आदर्श माना है। हाँ, अच्छा, और भी क्या खासियत है, आप कुछ बताएंगे गांधी जी के बारे में? बता, एक बढ़िया एक किस्सा है, मैं थोड़ा साझा करना चाहूंगा क्योंकि गांधी से जुड़े कई किस्से, एक किस्सा मैं साझा करना चाहूंगा। किस्सा इसलिए क्योंकि वो कर्नाटका से जुड़ा है। गांधी जब दांडी मार्च शुरू कर रहे थे 1930 में, तो काका कालेकर उनसे मिलने गए साबरमती। तो काका कालेकर ने कहा कि बापू 400 किलोमीटर की यात्रा है, पैदल चलना है। तो काका कालेकर ने उनको एक लाठी भेंट करी। पहली बार साबरमती के आश्रम में लाठी का उपयोग पहली बार करा था, कोई यात्रा दांडी स्टार्ट करी थी। काका कालेकर ने वो उनको लाठी भेंट करी। वो जो लाठी थी वो कर्नाटका के ही जो जंगल थे, समुद्री जो जंगल, समुद्र के पास के जो बांस के पेड़ थे, उससे बनी हुई थी। तो वो लाठी भी कर्नाटका से गई थी और अभी तक वो लाठी गांधी म्यूजियम में रखी हुई है। तो जो लाठी, गांधी की जो लाठी है वो भी कर्नाटका से जुड़ी हुई है। तो एक छोटा सा ये किस्सा है तो मुझे याद आया, मैंने कहा शेयर करना चाहिए। हाँ, हाँ। और वो और जो लाठी की जो श्रेणी थी वो थी नागर बट्टू। नागर बट्टू करके एक बांस होता है, तो वो श्रेणी, उस श्रेणी की वो बांस था जिससे वो लाठी बनाई गई थी। हाँ, प्रिय लाठी गांधी की वो थी क्योंकि काका कालेकर ने वो लाठी गांधी को भेंट की थी, तो उनकी प्रिय लाठी थी वो, ताकि वो सहारा बने। और उस लाठियों से जितनी भी असुविधाएं गांधी को आई, चाहे वो नदी पार करते हुए, पत्थरों पे चढ़ते हुए, पहाड़ों पे चढ़ते हुए यात्रा में, तो वो लाठी उनका वो सहारा बनी। तो वही सहारा, एक जो नमक कानून गांधी ने तोड़ा, एक ऐतिहासिक काम उस समय करा, तो उसमें वो सहारा बनकर आगे चली। परेश भाई, आपने काफ़ी रोचक जानकारी गांधी जी की लाठी के बारे में बताया है। और लेकिन मेरा अगला सवाल है कि राहुल गांधी ने भी अभी बिल्कुल। कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया है। वे बता रहे थे कि लगातार यात्रा में पूरा बदन दर्द कर रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के प्यार देखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या मानते हैं, आपके शरीर में भी इतना ही दर्द हो रहा है?
अब बिल्कुल अनुभव अनुभव ऐसा है कि राहुल गांधी की कभी हम बात करें तो वो व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व है, उसके अंदर ना आपको बुराई कहीं नहीं मिलेगी। सुबह 4:30 बजे के आसपास वो व्यक्ति उठता है, अपने नित्य कर्म जितने भी काम है सब करने के बाद 6:30 बजे से यात्रा शुरू होती है। 6:30 बजे उसके चेहरे पे जो मुस्कान होती है ना, रात को 10 बजे तक वही मुस्कान होती है, थकान महसूस नहीं होती है। पैरों में राहुल जी के भी छाले हैं, मूछ है, लेकिन उसके बाद भी वो जितने विश्वास और लोगों का जो प्यार मिल रहा है ना, उसके बाद भी वो उसी दृढ़ संकल्प के साथ चल रहे हैं। वो जो मुस्कान की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो मुस्कान देखिए आप, सुबह सुबह की यात्रा का समय देखिए और शाम की यात्रा का उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये शक्ति है लोगों की, ये प्यार है लोगों का जो चला रहा है। वैसे ही सभी भारत यात्री हैं जो जिनके कई तकलीफें हैं, लोगों के छाले हैं, लोगों को बुखार है। मुझे कुछ परसों 2 या 3 दिन पहले की बात है, रात को बुखार आया, सर्दी जुकाम था, लेकिन उसके बाद भी अगले दिन हम पैदल चले। तो ये जब हम उठते हैं तो हमें, जब सोते हैं तो ऐसा लगता है कि उठ नहीं पाएंगे सुबह, लेकिन सुबह एक ऐसी ऊर्जा के साथ हम उठते हैं कि नहीं अब चलना है, मतलब चलना है। तो ये लोगों का प्यार और मोहब्बत है जो मिल रहा। लोग दूर दूर से आ रहे हैं राहुल जी को देखने, बच्चे बूढ़े जवान सब, कि नहीं राहुल जी, इंदिरा 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 गांधी हम कर्नाटका जब आए तो कुछ बुजुर्ग थे कि मैंने उनसे सवाल करे तो उन्होंने, कन्नड़ थी लेकिन उसके बाद भी हमारे एक दोस्त थे तो उन्होंने उसको आ, कन्नड़ से फिर हिंदी में परिभाषित करा, तो उन्होंने बोला कि हम इंदिरा की पोती को देखने आए। तो ये जो भाव जो पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है ना, ये असली यात्रा है। ये राजनीति यात्रा नहीं, ये भाव की यात्रा है जो बह रहा है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर से बहता हुआ जा रहा है एक नदी की तरह। नदी में आप कितनी भी गंदगी डालो, कुछ भी करो, लेकिन नदी नदी होती है, वो अपने बहाव के साथ बहती जाती है, चलती जाती है। हाँ। यात्रा का अगला पड़ाव क्या है परेश भाई? अगला पड़ाव अभी मैसूर, अभी रूलर में है, अब मैसूर शहर हमारा अगला पड़ाव रहेगा। उसके बाद यात्रा कर्नाटका के कई राज्यों, कई जिलों से होती हुई तेलंगाना, आंध्रा, फिर तेलंगाना, फिर उसके बाद महाराष्ट्र पहुंचेगी, फिर मध्य प्रदेश पहुंचेगी। और यात्रा का सबसे भावुक पल जो मेरे लिए रहा, मुझे आज 23 से 24 दिन यात्रा में हो गए, लेकिन आज जब मैं इस आश्रम में आया और यहाँ महिलाओं से जो यहाँ काम करती उनसे मिला, सारे लोगों से मिला, तो यात्रा का मर्म मुझे आज समझ में आया। मुझे ऐसा लगता है कि आज से मेरी यात्रा शुरू होगी, असली जो यात्रा है वो आज से मेरी शुरू होगी। कर्नाटक में ये यात्रा कितने दिनों तक चलेगी? कर्नाटका में तकरीबन 19 दिन के आसपास की यात्रा है कर्नाटका की। इस राज्य में काफ़ी लंबी यात्रा है ये। हाँ बिल्कुल, काफी लंबी यात्रा है, मार्च तक, ये फरवरी लास्ट तक ये यात्रा चलेगी। हाँ, फिर नहीं, कर्नाटका के बाद आंध्र प्रदेश और फिर उसके बाद तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश। एक थोड़ा अलग सा सवाल जी। भैया परेश भाई, भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस अध्यक्ष हाँ। को चुनाव को लेकर कोई असर है? किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है, आप थोड़ा बताएं। नहीं नहीं, यात्रा पे बिल्कुल असर नहीं। आप ये अंदाजा लगाइए, जहाँ बोला जा रहा है कि देश में गांधी परिवार के द्वारा ही अध्यक्ष चुना जाएगा, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। अध्यक्ष का चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव है, ठीक है ना, उसकी एक कार्य प्रणाली है, उसके आधार पर चुनाव होगा। और ये सबसे अच्छी बात है कि देश के अंदर जो लोकतंत्र जब स्थापित हुआ, तो उसमें ये तय किया गया कि लोकतंत्र जो है कैसे जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाएंगे। तो कांग्रेस के अंदर वो चीज है कि कांग्रेस के जो पदाधिकारी है उनके द्वारा अध्यक्ष चुना जाएगा, तो ये स्वतंत्र है। वहीं आप एक और देखो कि भाजपा में नड्डा जी को दूसरी बार नॉमिनेट कर दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया, किसी को पता नहीं चला। तो ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा काम है। पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र का जो गला भाजपा घोटती है, वहां ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, अध्यक्ष का जो भी है डिसीजन, चाहे वो खड़गे जी बने, जो भी बने, तो वो अध्यक्ष बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से बनेगा। उसमें आला कमान का जो भी प्रतीक, जो भी आला कमान जो तय करना चाहे, जो लोकतंत्र के आधारित रूप पे तय होगा, तो वो पार्टी में तय होगा।